नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी है या यूके पीएससी है, तो यहाँ से लगातार ये जो विभिन्न हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है यानी उत्तराखंड का भूगोल है, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसमें से एक जो टॉपिक है तो दर्रे यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस जनपद में स्थित है या कहाँ से कहाँ को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं मुख्यतः यहाँ पर कौन से जनपद में कौन सा दर्रा स्थित है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और किस किस जनपद में स्थित हैं। तो उत्तराखंड में दर्रों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा दर्रे क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो दर्रे एक प्रकार से क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, और एक प्रकार से जो रास्ते हैं, रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाले जो संकरे घाटियों में रास्ते होते हैं, तो इन्हीं को दर्रा, पास या खाल कहा जाता है। तो ये जो मुख्यतः हमारे लिए ये, वैसे अगर दर्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसको थोड़ा मैप में समझ लेते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड का मानचित्र है, तो इसमें हमारे जो सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो ये इनकी जो सीमा है, ऊपरी सीमा है, उत्तरी सीमा है, तो ये लग रही है चीन या तिब्बत के साथ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। और प्राचीन काल से हम पढ़ते हैं कि जो हमारा वृहत हिमालय है, तो यहाँ पर भूटिया जनजाति निवास करती है। तो भूटिया जनजाति इन जो ये वृहत हिमालय है और ऊपरी जो कुछ ट्रांस हिमालय में हमारा जो तीन जिले हैं, तो इसमें कुछ ट्रांस हिमालय का भाग भी आता है। तो ये इन जो पर्वत है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को पार करके तिब्बत के क्षेत्र में जाते थे और वहाँ से व्यापार करते थे। तो ये प्राचीन काल से व्यापार प्रसिद्ध रहा है। और इसमें जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लगातार देखते हैं कि जिसमें विजयपाल भी आक्रमण करते हैं, जिसमें गढ़वाल के शासक रहते हैं, विजयपाल आक्रमण करते हैं, उसके बाद मानसा आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर इस जो भोटिया व्यापार था, तो इसको लगातार सुचारू बनाने के लिए कई बार इनसे युद्ध करना पड़ता है, हूण जाति से युद्ध करना पड़ता है, दापक के क्षेत्र पर आक्रमण होते हैं। तो इस क्रम में ये जो दर्रे या रास्ते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहीं से अधिकतर यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं यानी रास्ते हैं जो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं, तिब्बत के प्रमुख स्थानों को जोड़ते हैं, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कौन सा दर्रा कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिमी क्षेत्र से बात करें तो उत्तराखंड में हमारे 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो ये हमारे सीमांत जिले हैं। और इसके अलावा बागेश्वर और चंपावत हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं कि इनके कौन से बागेश्वर और चंपावत को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा सीमांत जिला है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। तो उत्तरकाशी इसकी जो पश्चिमी सीमा है, तो यहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी जो हमारा हिमाचल दूसरा राज्य है भारत का, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर एक अन्य राज्य है। और इसके साथ हमारे 2 जिले सीमा बनाते हैं, ये उत्तरकाशी है और इससे नीचे यहाँ पर देहरादून है। तो हमारे अस्थायी राजधानी भी है। तो देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के 3 जनपदों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो श्रीकंठ यहाँ पर, या श्रीकंठ के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच यह दर्रा है जो उत्तरकाशी और हिमाचल को आपस में जोड़ता है। तो श्रीकंठ या श्रीकंठ के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो पश्चिमी भाग में श्रीकंठ हो गया। इसके पूर्वी भाग में बात करें तो उत्तरकाशी के पूर्वी भाग में दर्रा है, तो यह है कालिंदी। और कालिंदी दर्रा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर चमोली है इसके पूर्वी भाग में। तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है कालिंदी। तो पश्चिमी भाग में श्रीकंठ या श्रीकंठ जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ रहा है, और पूर्वी भाग में कालिंदी जो चमोली को जोड़ रहा है। इसके बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं जो तिब्बत के साथ लगते हैं, यानी तिब्बत चाइना के साथ लगते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ये थांगला दर्रा है। तो थांगला दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये थांगला दर्रा है और यह सबसे ऊंचा दर्रा है हमारे
उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो 6079 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। रास्ता है जो उत्तरकाशी से तिब्बत चीन को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुलिंगला, नेलंग और सांगचोकला, तो ये प्रमुख दर्रे हैं। ला इनके लास्ट में आ रहा है। थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगचोकला। नेलंग घाटी का आपने नाम सुना होगा। इसे यहाँ पर उत्तराखंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो नेलंग, सांगचोकला, मुलिंगला और थांगला ये प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित हैं। तो पश्चिम में हो गया श्रृंगकंट और पूरब में हो गया कालिंदी जो चमोली को जोड़ रहा है। तो ये तो प्रमुख दर्रे हो गए यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद के। इसके बाद हम दूसरे जनपद की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले दूसरे जनपद में आने से पहले यहाँ पर कुछ स्थानीय दर्रे हैं। स्थानीय दर्रे यानी जो उत्तरकाशी है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय दर्रे हैं जिसमें बौधार, निगालबो और बालीपास। तो ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जो उत्तरकाशी को ही जोड़ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। तो यहाँ पर बौधार, निगालबो और बालीपास ये स्थानीय दर्रे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रमुख जिला है चमोली। तो चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो अन्य जनपदों के साथ लगने वाले दर्रे हैं, तो पश्चिम में अभी हमने पढ़ा कालिंदी दर्रा है जो कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। ठीक है। इसके बाद हम इसके पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर पिथौरागढ़ जिला है और बागेश्वर जिला है। तो पिथौरागढ़ के साथ लगने वाले दर्रे हैं बाराहोती, लातूधुरा, टोपीढूंगा और मारचौक। बाराहोती, लातूधुरा, टोपीढूंगा और मारचौक, तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित हैं। यानी चमोली से पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं। इसके बगल में यहाँ पर सुंदरडूंगा दर्रा है जो कि चमोली और बागेश्वर को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर चमोली की सीमा बागेश्वर से भी लगती है। तो बागेश्वर और चमोली के बीच दर्रा है सुंदरडूंगा। तो सुंदरडूंगा नामक ग्लेशियर भी है जो कि बागेश्वर में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है सुंदरडूंगा चमोली और बागेश्वर के बीच स्थित है। तो ये तो इसके यहाँ पर अन्य जिलों के साथ जो प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम स्थानीय दर्रे की बात करें तो एक कुनकुल खाल दर्रा है जो कि चमोली में स्थित है, और यह चमोली में इसका आंतरिक दर्रा भी इसे कह सकते हैं। चमोली में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं हमारे लिए तो वो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, यानी जो तिब्बत के साथ लगने वाले दर्रे हैं। तो इसमें प्रमुख दर्रे हैं। तो सबसे पहले इसमें माणा है। माणा का नाम आपने सुना होगा, हमारे अंतिम सीमांत गाँवों में भी आता है माणा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे पहला गांव भी बताया है। तो माणा या माणा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच है। इसके अलावा यहाँ पर लमलंग, घटरलिया, सलसला और तुंजुन, तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं माणा के पास से स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर बालचा है, कोई, डुंगरी, चोरहोती और नीति है, और इसके साथ ही किंगरी बिंगरी दर्रा है। तो ये प्रमुख दर्रे हैं। एक तरफ माणा है, एक तरफ नीति है, और इसके बीच में ये प्रमुख दर्रे हैं जिसमें माणा, बालचा, कोई, लमलंग, घटरलिया, सलसल, तुंजुन और डुंगरीला भी कहते हैं इसे, चोरहोती, किंगरी बिंगरी और नीति, ये प्रमुख दर्रे हैं जो कि चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। यानी चमोली से तिब्बत को आपस में जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चोरहोती है चमोली तिब्बत के बीच, और बाराहोती है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। यानी अन्य जो हमारे राज्य के अन्य जनपद हैं चमोली और पिथौरागढ़, तो दोनों के बीच दर्रा है और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है। और इन्हीं दर्रों से होकर कभी भोटिया व्यापार भी किया जाता था। अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रमुख जिला है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की बात करें तो सबसे पहले इसके अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो पश्चिम में इसके बाराहोती, लातूधुरा, टोपीढूंगा और मारचौक, यानी जो चमोली के साथ लग रहे हैं। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच ये दर्रे हैं। इसके बाद इसके अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी में यहाँ पर जो प्रमुख दर्रा है तो लिपुलेख दर्रा है ये, और लिपुलेख दर्रा यहाँ पर ये तिब्बत के साथ सीमा बनाता है, या तिब्बत के साथ ये लगने वाला दर्रा है तिब्बत चीन के साथ। और लिपुलेख दर्रे से यहाँ पर जो वर्तमान में हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित होती है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा, तो यह लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ही तिब्बत नेपाल के क्षेत्र में जाती है। तो लिपुलेख दर्रा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लिपुलेख जो गुंजी दर्रा है तो इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की काली नदी, तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस लिपुलेख
दर्रे के आसपास से ही, यानी जो काला पानी नामक स्थान है तो वहाँ से इसका काली नदी का उद्गम भी होता है। तो लिपुलेख दर्रा काली नदी का उद्गम स्थलों में से भी एक है और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी यहीं से होकर गुजरती है। तो लिपुलेख दर्रा, इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो प्रमुख दर्रे हैं जो तिब्बत या चीन के साथ लगते हैं, तो इसमें है सचमाला, लंपिया, मानस्या, लेवी, केगढ़, ऊंटा जयंती, दारमा या नवीधुरा भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन के बीच स्थित हैं। तो इसमें दारमा, ऊंटा जयंती, केगढ़, लेवी, मनस्या, लंपिया और सचमाला तथा लिपुलेख गुंजी ये प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा अगर हम बागेश्वर और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख दर्रा है ट्रेल पास। तो 1830 में इस दर्रे की खोज की गई थी। तो बागेश्वर और ट्रेल जो पिथौरागढ़ है तो यहाँ पर कुमाऊं के द्वितीय कमिश्नर रहते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कहते हैं वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो भोटिया जो व्यापारी होते हैं तो उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो इसी क्रम में एक बार वो बागेश्वर से पिथौरागढ़ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं तो उनकी सहायता से इस दर्रे की खोज की जाती है और इसी के जब वो यहाँ इसकी खोज करते हैं तो इसके कारण इसका नाम भी ट्रेल रखा जाता है। तो ट्रेल पास के नाम से इसे जाना जाता है। 1830 में इसकी खोज होती है। इसके अलावा पिथौरागढ़ का एक स्थानीय दर्रा है सिनला, जो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो इसको सिनला ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी है। तो यहाँ पर पहला दर्रा है थांगला और दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है तो यह सिनला है, जो कि पिथौरागढ़ का एक स्थानीय दर्रा है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय जो दर्रे हैं तो इसमें जैंतीधुरा, नामा हो गया, सिनला ये सबसे ऊंचाई पर दूसरा प्रमुख दर्रा है, दूसरा स्थित दर्रा है। रालम ग्लेशियर भी है, पिथौरागढ़ में है। खिंगरू दर्रा है, ग्योगाड़ दर्रा है, खदिया दर्रा है और धारमिला दर्रा है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि पिथौरागढ़ के स्थानीय दर्रे यानी पिथौरागढ़ के एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ के दक्षिण में है चंपावत और यहाँ है लास्पा दर्रा। तो यहाँ पर लास्पा जो दर्रा है तो ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है और ये कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं। सबसे पूर्व में स्थित दर्रा है लिपुलेख गुंजी दर्रा और इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। तो लिपुलेख गुंजी दर्रा है और ये लगातार ये पूछा जाता है। इसके बाद पश्चिम में स्थित है उत्तरकाशी में है श्रीकंठ या श्रीकंठ दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। इसके बाद सबसे उत्तरी इस क्षेत्र में जो स्थित दर्रा है तो यह थांगला दर्रा है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बहुत सारे दर्रे आ जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर जनपद भी हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। पूर्व में लिपुलेख दर्रा है, पश्चिम में श्रीकंठ या श्रीकंठ दर्रा है और उत्तर में हमारा थांगला दर्रा प्रमुख है। तो ये थे हमारे आज उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो हमारा मैप है या मानचित्र है तो यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर ये PDF में आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।